जैत मेघ श्यामल कोमलांगम, जैत जैत पृथ्वी भारनासो मुकुंद है। कृष्ण तुदिये पद पंकज जप जरांते, अद्वैत में विसतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कपवात पित्त, कंठावरोदन विदौ स्मरणं कुतस्ते। वराह पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारकम्, विभद्रवास कनक कपि संवैजयन्ती च मालाम्। रंध्रान वेणधर सुदया पूरयन गोप वृंदे, वृंदारण्यम स्वपद मणम रमणम प्रावसद गीत कीर्तक। करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदे विनेश विने वेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे सानम बालम मुकन्नम मनसा स्मरामि। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम, कपीसमक्षहन्तारम वंदे लंका भयंकरम। मूकं करोति वाचालं पंगलं यतेग्रम, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपेक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। ध्येयं सदा परवग्न हृष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरञ्चन्नुक्तं शरण्यम्। भृत्यार्थे प्रणत पाल भवाद पोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदस्य जसरे राजलक्ष्मीं, धर्मष्टम आर्यवचसा यदगादरण्यम। माया मृगम दयत ये मनवधावत, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बंसी विभूषित करान वनरीर दावात, पीतांबर दारुण विमल धरोष्ठात। पूरेन्द्र सुंदर मुख रबंद नेत्रात, कृष्णात परम किमपि त्वत्वं मह्यं न जाने। अज्ञान तिमरान दस्य ज्ञानानंदन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, मेरा देखो दास, जन्म जन्म मोदी जियो वृंदावन सोवास। प्रेम सरोवर प्रेम को भरो रहो दिन नैन, जहाँ श्री राधे पग धरे श्याम धरो दो नैन। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई परे श्याम हरित मन होय। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भक्त वांछा कल्पतरु दीनबंधु दीनानाथ जगतपति अखिलेश्वर योगीराज श्री भगवान बाल कृष्ण लाल की बांगवई प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री मेरे परम आराध्य राधा सर्वेश्वर भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगान निदान सर्वेश्वर सर्वादि अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्प साप हारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंतर्प दर्प दलन पटियान
निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेत बंधु कर्णिक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणों में अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। पूज गुरुदेव भगवान, पूज माता पिता के चरणों में प्रणाम। गौ माता, भारत माता, 33 करोड़ देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता एवं समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा श्री हर चर्चा के परम रसिक श्रोता ज्ञानी नाम अग्रनम अनंत बलवंत श्री हनुमान जी सरकार के चरणों में प्रार्थना, उनसे आग्रह की कथा स्थल में आकर उपस्थित हो, अग्रिम पंक्ति में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा रूपी रस का रसपान करें। स्थान देवता, ग्राम देवता आए और अपनी कृपा बरसाएं। जूम ऐप के माध्यम से जुड़े उपस्थित जिनका चरित्र सती सीता अनुसुईया के समान है, ऐसी पूज्य भक्तिमयी मात्र शक्ति और यत्र तत्र से जुड़े विद्वानजन, भगनी एवं बांधवों, समस्त श्रद्धालु भक्तों के हृदय में विराजित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ रूपी गंगा को श्रवण करें और अपनी आत्मा को पवित्र करें। जीवात्मा मन, क्रम, वचन 3 प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से पाप करता है। पहले भगवान नाम संकीर्तन करें और फिर गुणगान करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गज और गाओ लड़े जल भीतर रामा, गज और गाओ लड़े जल भीतर रामा, लड़त लड़त गज हारायण हरि हरि, लड़त लड़त गज हारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो भर सुन रही जल भीतर रामा, जो भर सुन रही जल भीतर रामा, जब हरि नाम उच्चारायण हरि हरि, जब हरि नाम उच्चारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गज की टेर सुनी ठाकुर ने रामा, गज की टेर सुनी ठाकुर ने रामा, नंगी पावन गावायन हरि हरि, नंगी पावन गावायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। देखिए, जो पिछले वक्तव्य में हमने परीक्षित की कथा का चरित्र सुनाया कि किस तरह से कलयुग का राजा परीक्षित का कलयुग से संवाद हो रहा है। कलयुग कह रहा है कि महाराज, कलयुग में जो एक बार भी भगवान का नाम ले लेगा उसको वह पुण्य मिलेगा जो सतयुग त्रेता द्वापर में भी नहीं मिला। बहुत बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे सतयुग त्रेता द्वापर में, तब भी वह फल नहीं मिलता था। कलयुग में केवल नाम मात्र लेने से ही प्राणी का उद्धार हो जाएगा। कहा है तुलसीदास बाबा जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान नाम की बड़ी महिमा बताई है। एक
उसी के ऊपर दृष्टांत है कि एक बार जब सेतु बंधु पुल बन रहा था, तो सभी भालर भालू वानर सभी पुल बनाने में लगे हुए थे, पत्थर ढो ढो कर ला रहे थे। एक गिलहरी भी अपना सहयोग कर रही थी, मिट्टी में लिपट लिपट के, और जो है का मिट्टी को ला रही थी कि मेरे से जो भी है, लेकिन इतिहास में मेरा नाम तो रहेगा कि एक जो है गिलहरी ने भी सहयोग किया। तो उसी दौरान भगवान राम करते क्या है कि वो एकांत में जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, और वह एक पत्थर पर अपना नाम लिखते राम, और उस पत्थर को उस सरोवर में छोड़ देते हैं, सेतुबंधु में छोड़ देते हैं, और वह पत्थर डूब जाता है। तो वो चारों तरफ देखते हैं मुझे कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन उसी समय हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। तो हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान आपने कुछ देखा क्या? नहीं नहीं प्रभु, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ, मैं यही तो कह रहा था, लेकिन हनुमान मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सभी मेरा नाम लिख लिख कर ये समुद्र में छोड़ रहे हैं, लेकिन इनके हाथ से कोई पत्थर डूब नहीं रहा। और मैंने, हाँ महाराज, वही मैं देख रहा था कि आपने अपना नाम लिखा और वह समुद्र में छोड़ दिया और वह डूब गया। बोले कि हनुमान जी, यह बात किसी को मत कहना। अरे प्रभु, इसमें कहने की क्या बात है? जिस पत्थर को, जिस जीव को, जिस प्राणी को आपने समुद्र में उसको छोड़ ही दिया, तो उसका डूबना तो निश्चित है। अगर भगवान ने ही उसको छोड़ दिया, तो उसका डूबना तो निश्चित है। हनुमान जी बोले, हाँ बिल्कुल महाराज, तो इसीलिए आपने अपने हाथ से ही छोड़ दिया, तो उसका डूबना निश्चित है। इस तरह से कलयुग ने कलयुग की महिमा बताई। और फिर आगे परीक्षित एक दिन अपना मुकुट पहनकर, एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके शिकार खेलने के निकल लिए पड़ते हैं। लेकिन श्रोतागणों, मैं बताना चाहता हूं, वह जो मुकुट था वह जरासंध का था, और जरासंध ने अनेक राजाओं को, 100 से भी अधिक राजाओं को बंदी बना करके वह सोना इकट्ठा करके उस मुकुट को बनवाया था। पापी था, और उस पापी का मुकुट भीमसेन ले आए थे, और वह एक खजाने में रखा था। उसी पापी के मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसा कि बताया भी था कि सोने में जो है कलयुग का वास होता है। तो दिव्य भ्रमित हो गए, भूख प्यास से पीड़ित होकर महर्षि समीप की कुटिया में पहुंच गए। बाहर खड़े होकर खूब आवाज दी, पर कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। कुटिया के भीतर महाराज परीक्षित ने जाकर देखा, तो समीक मुनि ने समाधिस्थ बैठे हुए थे। राजा को भ्रम हो गया कि मृषा समाधि राहो स्वत है, इसकी ये झूठी समाधि है, ये मेरा शब्द सुन रहा है, पर आंख बंद करके इसलिए बैठ गया ताकि राजा के चक्कर में कौन पड़े, अपने आप चिल्ला चिल्ला कर चला जाएगा। अरे राजा, ईश्वर का अंश होता है, देखता हूं असली है कि नकली। एक मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा, तो उसे धनुष कोटि से उठाकर महात्मा के गले में लपेट दिया। पर महात्मा भी असली और उनकी समाधि भी असली थी, उन पर कोई भी अंतर नहीं पड़ा। महाराज परीक्षित तो चले गए। संत को समझने में भूल हो जाए तो परिणाम बहुत भयानक होता है। कहीं असली को नकली समझ बैठे तो खतरा ही खतरा है, कहीं नकली को असली समझ बैठे तो भी बहुत खतरा है। रामचंद्र मानस में प्रताप भानु की कथा आपने सुनी होगी। एक पाखंडी महात्मा के चक्कर में पड़कर राजा प्रताप भानु का सर्वनाश हो गया। एक पाखंडी पर विश्वास करके इतना भयंकर परिणाम हुआ, और भागवत में एक असली संत को नकली समझ बैठने की गलती कर बैठे परीक्षित, मरा सर्व डाल दिया, चले गए। ये दृश्य एक बालक ने देखा और छोड़कर समीक ऋषि के पुत्र को सूचित किया, और कौश की नदी के तट पर खेल रहा था। जहां पूरा समाचार सुनाया, वह ऋषि कुमार क्रोध में भर गया। वह बालक तुरंत नदी के जल में
प्रविष्ट हो गया और कौशिकी नदी का जल लेकर उसने श्राप दिया, महाराज परीक्षित को भयंकर श्राप दिया। इत लंघित मर्यादम दक्ष कह शब्दों में हनी, दक्षिणचति स्मः कुलंगारम नोदतो में ततो द्वम। हे कुलंगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सर्वदा संतों का चरण अपने मस्तक पर धारण की और तूने संतों का अपमान किया। जा मेरा श्राप है, तूने सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया, तो आज से सप्तम सप्तम दिन में 7 दिन के अंदर तेरी मौत, सर्प के डसने से मौत हो जाएगी, सर्पदंश से तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर जल छोड़ दिया और वह बालक अपने पिता के सम्मुख आया। गले में मरा हुआ सर्प देखा तो मुक्त कंठो रोदत है, इतना क्रोध उस बालक को हुआ कि अपमान की आग में जलता हुआ रोने लगा। जब जोर जोर से रोया तो जो समीक मुनि जो उनके पिता थे, उनकी समाधि खुल गई। नेत्र खोलकर देखा कि इस गले में मरा सर्प पड़ा है, उतार कर फेंक दिया, पुत्र को गोद में ले लिया। बेटा क्या हुआ, तू इतना क्यों रो रहा है? कंठावरुद्ध होने से बालक तो कुछ नहीं बता सका, पर अन्य जो बालक थे उन्होंने सारा वृत्तांत बतलाया। सारा समाचार सुनते ही जहां से ये शब्द कान में पड़ा कि मेरे पुत्र ने 7 दिन में मरने का शाप दिया, अत्यंत खिन्न मना हो गए। अपने पुत्र से बोले, अरे बेटा तूने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। जिस महाभागवत की रक्षा करने के लिए हमारे प्रभु माँ के गर्भ में गए और उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा की, उस परम वैष्णव भक्त परीक्षित को तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। अब इस भारत भूमि को परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजा नहीं मिल सकता, क्योंकि अब जो राजा होंगे जब धर्म निरपेक्ष होंगे, धर्म से उनका कोई मतलब नहीं होगा। परीक्षित जैसा धर्मात्मा कहाँ मिल सकता है? अरे एक समय भी था, मैंने देखा बंधुओं, लगभग ये 1990 के आसपास की बात है। तो मैं भी, एक पैगांव गांव है कोसी कला के पास मथुरा जिले में, तो मैं उस समय प्रथमा कक्षा में पढ़ता, 1990 के आसपास की बात है। तो जय श्री राम कहने वाले लोगों को, धोती पहनने वाले लोगों को लोग जो है का पुलिस वाले थाने में बंद कर दिया करते थे। तो अगर इस तरह के लोग भी, लोगों का राज हो जाता है, तब भी बड़ा मुश्किल है। अब इस भारत भूमि को परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजा नहीं मिल सकता, क्योंकि अब जो राजा होंगे सब धर्म निरपेक्ष होंगे। हाँ, एक बार ऐसा भी समय आया कि महात्माओं को औरतों के कपड़े भी पहनने पड़े, सूट सलवार पहनकर जान बचानी भी पड़ी। ऐसे भी हमारे इस युग में शासन आया। जब राजा धर्मात्मा नहीं होगा तो प्रजा में धर्म कहाँ हो, नहीं होगा। परीक्षित जैसा धर्मात्मा कहाँ मिल सकता है? जब प्रजा जब धर्मनिष्ठ होगी तो वर्ण संकरता फैलेगी और ये सारे दोष का कारण तू बनेगा। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया, मेरे पुत्र को, हमारे अपराध को क्षमा करो। पर अब जो होना था वह हो चुका। तुरंत अपने सेवक को भेजकर परीक्षित को ये सारा समाचार सुनाया। जब परीक्षित महाराज ने सुना कि 7वें दिन मरना सुनिश्चित है, तो परीक्षित तो सुनकर बड़ा नाचने लगा। अरे मेरे 7 दिन निश्चित हो गए जीने के, और मैंने इतना बड़ा पाप किया, मुझे तो तुरंत ही मौत आ जानी थी। बड़ा पछतावा हो रहा कि मैंने क्या किया, बहुत ही पछता रहा था। लेकिन जब उनको ये सूचना मिली कि मैं 7 दिन और जीऊंगा तो बड़ा खुश हुआ। तो सर्वस्व त्याग कर सीधे गंगा तट पर शुक्र तीर्थ में जाकर विराजमान हो गए। पश्चात की आग में जल पड़े, पाश्चाताप की आग में जल पड़े। और जिन संतों को मैंने सर्वदा सम्मान किया, आज उन संतों का अपमान करने की भावना मेरे मन में आई कैसे? ये नीच कर्म मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अहो मया नीच नार्यत्व कृतम निर्गा निरागसी ब्रह्माणि गूढ़ तेजस। बारंबार
पश्चाताप करते हुए महाराज परीक्षित गंगा तट पर आकर विराजमान हो गए। ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे सम्राट को 7वें दिन मरने का श्राप लग गया है। तो जितने सिद्ध कोटि के दिव्य महापुरुष थे सबके सब परीक्षित के पास दौड़े दौड़े आए। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वानरेष्टमेव भृगुराश्च पराशरोगादि सुतोत राम उतथ्य इंद्र प्रमेद्वदयो वाहो। अत्रि वशिष्ठ पाराशर भृगु परशुराम विश्वामित्र आदि सब के सब आए। इतने संतों का समुदाय परीक्षित ने जब गंगा तट पर आते देखा तो गदगद होकर सबको दंडवत किया, विधिवत पूजन किया और कहने लगे, महाराज समझ में नहीं आता कि मुझे श्राप मिला है कि कोई वरदान मिला है। मुझ क्षत्रिय बंधु को के ऊपर आपने अनुग्रह किया। मैंने तो संतों का अपमान किया था, मगर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर धन्य है संत जो मुझ घर बैठे अनुग्रह प्रदान करने के लिए पधारे। आप समस्त संतों के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन एक ही बात जानना चाहता हूँ, मरने वाले को क्या करना चाहिए? म्रियमाण से किम कर्तव्यम। चर्चा हो रही थी कि तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदश्रियाय गामाट मानो अनपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालेर्वधूत्वेष। अचानक ऋषि मुनियों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। सोनक जी ने पूछा, महाराज कौन से भगवान प्रकट हुए? सूत जी बोले, भगवान व्यास पुत्र मानव भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी बनकर प्रकट हो गए। पहले परीक्षित पर संकट आया, वह भी ब्राह्मण था। अश्वत्थामा उसने छोड़ा ब्रह्मास्त्र का बाण, तो उस अस्त्र से बचाने के लिए भगवान भी अपने शस्त्र सुदर्शन चक्र को लेकर छोड़े और परीक्षित की रक्षा की। अस्त्र का संकट आया तो अस्त्र लेकर भागे। इस बार इस ब्राह्मण ने वाजवज्र किया, वाग वज्र अपने वाणी से जो है बाण छोड़ा, अर्थात वाणी का वज्र चलाया तो मारने का संकट आया। तो भगवान भी व्यास नंदन सुखदेव बनकर वाणी से ही रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। इसीलिए केवल व्यास नंदन सुखदेव नहीं, अब तो तत्रा भगत भगवान व्यास पुत्र मानो भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में पधारे, स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। अलक्ष्य लिंगम स्त्री पुरुष भेद रहत। ऐसे परम हंसाचार्य श्री सुखदेव जी के जिन्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि स्त्री और पुरुष किसे कहते हैं, उनकी दृष्टि में तो सबसे बड़ी एक सत्ता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। निजाया श्री राधा कृष्ण हूं, तयो दर्शन एव लावस्तेन संतुष्ट है। भगवान सुखदेव निजानंद में परिपूर्ण है, इसका तो परमानंद इनके भीतर विराजमान है। इनके तो हृदय कमल में श्री श्री प्रिया प्रीतम का नित्य निवास है। उन्हें में सदा रमण करते रहते हैं, रमते रहते हैं। बहरंग दृष्टि इनकी होती नहीं, दुनिया वालों पर दृष्टि इनकी जाती नहीं। ऐसे परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी 16 वर्ष की उम्र में नग्न अवस्था में ही घूम रहे हैं। दिगंबर वस्त्र विकीर्ण केशवम, केश खुले हैं, दिगंबर स्वरूप में बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं हैं, दिव्य आभा मुख कमल पर चमक रही है। इस मुख कांति को देखकर कई सुंदरियां इनके पीछे लग जाती हैं और कई गांव के बच्चे हाथ धोकर इनके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं कि पागल आ गया, पागल आ गया, ताली बजाकर नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। बच्चों की भीड़ पीछे लग जाती है, पर सुखदेव पर कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई अनुराग पूर्वक निहार रहा है
तो कोई हमारा उपहास कर रहा है। सुखदेव जी दोनों में बराबर हैं। ऐसे श्याम विग्रह स्वरूप सुखदेव जी का दर्शन किया तो जितने सिद्ध कोटि के संत गंगा तट पर बैठे थे सब के सब उठकर खड़े हो गए और सुखदेव भगवान की जय जयकार करने लगे। परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए कि 16 वर्ष का ये बालक आया और ये 10,000 वर्ष के दीर्घ आयु वाले महात्मा खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब कि बालक साधारण नहीं, कोई सिद्ध विभूति है। परीक्षित ने तुरंत खड़े होकर सुखदेव जी को साष्टांग दंडवत किया। स विष्णु रातौ अथ ते आगताय तस्मै सर्प्याम शिरसा अजार ततो निवृत्ता हे उदाय स्त्रियो अर्वुका महासने शोभ विवेश पूजत है। महाराज परीक्षित ने खड़े होकर दंडवत किया, आसन दिया, षोडश उपचार पूजन किया। जब महाराज परीक्षित को पूजन करते हुए उन बालक और स्त्रियों ने देखा, जो नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, इस तरह से जो बोल रहे थे, उन स्त्री पुरुषों ने, बालकों ने देखा, सोचने लगे कि जिसे जिसे पागल बाबा समझकर पीछा कर रहे थे, ये तो कोई सिद्ध बाबा निकल पड़ा। अरे हमारे सम्राट इसे साष्टांग दंडवत करके पूजा कर रहे हैं। मैं गुरुजी थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूंगा आप सभी को। एक दिन मैं कूलर लेने चला गया और मैंने मौन व्रत कर रखा, तो मैं बोल तो सकता नहीं, थोड़ा इशारा कर रहा, तो मेरी पत्नी मेरे साथ में थी। तो उस दुकानदार ने समझा कि ये जन्म से ही गूंगा है, तो वो बोला, बहन जी आप तो बोल सकते हो, आप तो बोलते होंगे। तो मेरी पत्नी ने किया कि उन्होंने मौन व्रत ले रखा है, इस बोलते नहीं है। तो कई बार ऐसा हो ही जाता है, क्षमा चाहूंगा। यदि महाराज ने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ऐसा सोचकर सब भाग गए। परीक्षित महाराज ने विधिवत पूजन किया और कहा, भगवान आज मैं धन्य हो गया, मुझ जैसे शत्रु बंधु के ऊपर आपने अनुग्रह किया, कृपा की, सहज पदार्थ कर दर्शन किया। अरे आप जैसे संतों का कोई स्मरण कर ले तो पाप मुक्त हो जाए, स्मरण के साथ साथ कहीं आप जैसे संतों का दर्शन मिल जाए फिर तो कहना ही क्या, और दर्शन के साथ साथ कहीं आपका चरणोदक मिल जाए तो पूछना ही क्या। चरणोदक के साथ साथ कहीं आपके वचनों की गंगा में गोता लगाने को मिल जाए तो तब तो फिर पाप के लेस भी शेष नहीं रह सकता, अंश मात्र भी पाप है तो वह भी टिक नहीं सकता। ये शाम संसरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वही ग्रह ग्रह किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा सुनु सनादव अतः पृच्छामि संसदिं योगिनां परम गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वगा। परीक्षित जी कहते हैं, मैं धन्य हो गया महाराज, केवल एक ही बात जानना चाहता हूँ, आप योगियों के भी परम गुरु हैं, अतः आपसे पूछना चाहता हूँ कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, हर मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, वह कृपा कर बताइए। जीवन में क्या श्रवणीय है, क्या सुनना चाहिए और क्या स्मरणीय, क्या भजना चाहिए, जीव का कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसे जरा विस्तार पर पूर्वक मुझे समझाइए। सुखदेव जी बोले, बैठने की देर नहीं और तुमने आते ही प्रश्नों की छड़ी लगा दी। अरे कोई आता है पहले उसे प्रेम पूर्वक बैठने तो देते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, आप जैसे महापुरुष ज्यादा देर तक बैठते ही कहाँ हैं, गोधन काल से ज्यादा टिकते ही नहीं, इसीलिए मैंने तुरंत प्रश्न किया है। अब आप इन प्रश्नों का समाधान ही देकर यहाँ से प्रस्थान करें। जो सुखदेव जी है ना, ये ज्यादा देर रुकते नहीं है, सिर्फ 6 मिनट रुकते हैं, और इनका जो ठहरने का काम है ये सिर्फ 5 घर जाते हैं, और अगर 5 घरों में भिक्षा मिल गई तो ठीक है, लेकिन ये छठा घर जाते नहीं, इनका ऐसा रहन सहन चाल चलन है। आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ।
बंधुओं, जो मेरे से गलती हो उसे क्षमा चाहता हूँ। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। यही जूम ऐप के माध्यम से सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए अमर हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। अभी हमारी अमरचंद भारद्वाज जी बहुत सुंदर कथा सुना रहे थे, राजा परीक्षित को किस प्रकार से श्राप मिला, और उसके बाद सुखदेव भगवान के शरण में आकर के कैसा उन्होंने प्रश्न किया। तो वास्तव में राजा परीक्षित हम समस्त जगत जीव के लिए ही वह इस प्रकार से प्रश्न किए कि जो सर्वथा नियमाण है, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्व। जो सर्वथा म्रियमाण है उसको क्या करना चाहिए भगवान। और फिर इनकी इसी प्रश्न की प्रशंसा करते हुए और दूसरे वरिया ने सिते प्रश्न कृतो लोक हितो न आत्मविस्मृता पूछा। तो बड़ा सुंदर आगे चल के उदाहरण आएगा किस प्रकार से राजा परीक्षित को सुंदर कथा का प्रारंभ करते हैं सुखदेव भगवान सुनाना। उसको भी हम अगले वक्तव्य में सुनेंगे। हमारे कुशल प्रवक्ता जो अमरचंद भारद्वाज जी है, बहुत सुंदर, बहुत ही सरल है। आपके वक्तव्य को सुनकर के बड़ी हमको प्रसन्नता हुई। भगवान राधा माधव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि विशेष कृपा आपके ऊपर बना करके रखें, उत्तरोत्तर ज्ञान में आपको वृद्धि की प्राप्ति होती रहे, और भागवत के चरित्रों को ऐसे ही आप निरंतर गाते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना आपको। जितने लोग जुड़े हैं सभी आपकी कथा को सुन करके बड़े प्रसन्न है ना। जितेंद्र जोशी जी तो अतिशय प्रसन्न है, उनका भी धन्यवाद आपके द्वारा हो। गुरुजी, उनका आवाज तो निकल ही नहीं, नेट तो खत्म कर देती है। चलो गुरुजी